नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, चोल साम्राज्य के बारे में हम वो सभी चीज़ें जानेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। चोल हैं जो चोलों के विषय में पहली जानकारी अष्टाध्यायी में मिलती है। जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि का ग्रंथ है। चोल वंश के विषय में जानकारियों के अन्य स्रोत कात्यायनकृत वर्तिका भी है, वर्तिक है, महाभारत है, संगम साहित्य है, पेरिल प्लस ऑफ द इरीथियंसी व टालमी का उल्लेख। इन सभी में चोलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ मिलती हैं। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो ये बहुत पुराने थे, लगभग आज से 2000 साल पहले की बात है। इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है। अनुमानतः इसका शासनकाल 190 ईस्वी में था। ईसा की तीसरी सदी से 9वीं सदी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में रहा और ये कहा जा सकता है कि इस समय जो चोल थे वो स्वतंत्र नहीं थे। 9वीं शताब्दी के मध्य में ही चोल नरेश विजयालय था, उसने फिर से चोलों का उद्धार किया और फिर से चोलों का दक्षिण भारतीय जो व्यवस्था थी, जो वहाँ का राजनीति थी, उसमें उनका उभार आया। चोल राज्य पोन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर स्थित था। जो पूर्वी तट है वहाँ पे पोन्नार और कावेरी नदियों के बीच वाला क्षेत्र चोलों का राज्य था। विजयालय ने 850 ईस्वी में आधुनिक चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और जिनकी राजधानी तंजौर थी, तो इसीलिए इनको तंजौर के चोल भी कहा जाता है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। तो विजयालय को नरकेसरी भी कहा जाता था और इसने निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया था। आदित्य प्रथम 880 से 907 तक शासक रहा और आदित्य प्रथम शिव का उपासक था। इसने कोंदराम की उपाधि धारण की थी। पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसने कोंदंड राम की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम 907 से 955 तक शासक रहता है और इसने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित किया था और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट एवं पश्चिमी गंग की सम्मिलित सेना से पराजित हुआ था। राजराज प्रथम जो 985 से 1014 ईस्वी तक चोलों का शासक था, ने दक्षिण भारत में स्वायत्त शासी लोक प्रशासन स्थापित किया तथा भूमि की पैमाइश एवं सर्वेक्षण करवाया था। तो भूमि की पैमाइश और स्वायत्त शासी लोक प्रशासन की स्थापना राजराज प्रथम ने की थी। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश श्रीमार विजयोतुंग वर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार को आर्थिक सहायता दी थी। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शैव मंदिर बनवाया था। तो राजराजेश्वर का शैव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महेंद्र पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहणम में शरण लेने के लिए बाध्य किया था। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और उस समय श्रीलंका का राजा था महेंद्र पंचम। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर चोल प्रदेश की राजधानी पोलन्नुरुवा में स्थापित कर इसका नाम जगन्नाथ मंडलम रखा था। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक इसने कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। ये कलिंग और बंगाल पे इसने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया था एवं सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब बनवाया था। तो चोल गंगम तालाब बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने और गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना भी इसी ने की थी। राजेंद्र प्रथम ने 1017 में लंका नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर संपूर्ण सिंहल राज्य पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार अपना दूत मंडल चीन भी भेजा था। तो दक्षिण भारतीय शासकों में ये पूछा जा सकता है कि चोलों में चीन किसने अपने दूत भेजे थे, तो ये भेजे थे राजेंद्र प्रथम ने। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम के समकालीन था और ये उसी समय भारत आया था। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण भारत में काफ़ी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, तो इसलिए इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। राजाधिराज प्रथम जो 1052 से 1054 ईस्वी तक शासक रहा। तो राजाधिराज
प्रथम चोल शासक को चालुक्य शासक सोमेश्वर कोप्पम के युद्ध में पराजित करके मार डाला था। तो राजाधिराज प्रथम को चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोप्पम के युद्ध में पराजित कर दिया था। राजेंद्र द्वितीय के समय 1055 ईस्वी में चोल राज्य में अकाल पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के समय में चोल राज्य में अकाल पड़ा था। तो ये राजेंद्र द्वितीय के समय था 1055 ईस्वी में। चोल शासक आदि राजेंद्र 1070 ईस्वी में जन विद्रोह में मारा गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन विद्रोह में कौन सा चोल शासक मारा गया था। तो ये था आदि राजेंद्र 1070 में। तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ वीर राजेंद्र ने स्थापित करवाया था। तो वीर राजेंद्र ने विजय स्तंभ बनवाया था तुंगभद्रा के तट पर। कुलोतुंग प्रथम जो 1070 से 1120 ईस्वी तक शासक रहा, उसने 1087 में लंका नरेश विजय बाहु से संधि करके अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार से करवाया था। कुलोतुंग प्रथम पहला दक्षिण भारतीय शासक था जिसने उत्तर भारतीय शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। कुलोतुंग प्रथम ने 1077 में 72 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था और इसने व्यापारिक वस्तुओं से कर हटा लेने के कारण कुलोतुंग प्रथम को सुगत व्रत कहा गया है। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चोलों और चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता किसने की थी। तो ये गोवा के शासक थे, गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम। विक्रम चोल ने अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व कर वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो था वो था राजेंद्र तृतीय। चोल साम्राज्य में उत्तराधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर किया जाता था और उसमें उपराजा के पद पर सामान्यतः राजकुमारों की नियुक्ति होती थी। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को वडेक्कार कहा जाता था। पेंदपुरम चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को एवं सेरंदरन निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को कहा जाता था। चोलों की राजधानी क्रमशः उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची थी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था: राज्य, मंडलम, प्रांत, वलनाडु, जिला, नाडु और कुर्मकोट्टम। तो ये इस तरह से 6 प्रांतों में विभक्त होता था चोल साम्राज्य। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार एवं व्यापारिक संघ की सभा को टट्टार नगरम कहा जाता था। प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं स्थानीय स्वशासन थी और उर सर्वसाधारण लोगों की समिति को कहा जाता था। सभा या महासभा यह मूलतः आग्रहों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग कर लिया जाता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी या मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्राह्मण देय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना और चोल काल में काशू सोने के सिक्कों को कहा जाता था। तमिल कवियों में जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंग तुपणी नामक रचना की थी। कंबन, ओट्टा, कुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पप, पोन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। नाबी अंडर नवी को तमिल व्यास कहा जाता है। तमिल ग्रंथ कलिंग तुपणी का लेखक जय गोंदार कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था।
पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। जो बृहदेश्वर मंदिर का विमान है उसको पर्सी ब्राउन ने काफ़ी महत्व दिया है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल कला का संस्कृति सार कहा जाता है। जो नटराज की प्रतिमा है वो चोल काल की है और इसे चोल काल का संस्कृति सार कहा जाता है। सबसे बेहतरीन प्रतिमा मानी जाती है। गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। कावेरीपट्टनम चोलकाल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरीपट्टनम जो चोलकाल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरु शिलालेख ये परांतक प्रथम के शासनकाल का है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं तक। आगे भी आपके लिए इसी तरह के लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।